हेलो एवरीवन। आज हमारी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये 12th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। आज हम इसकी समरी करने वाले हैं। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट। एक इंग्लिश पोइट थे स्टीफन स्पेंडर और एसेइस्ट भी हैं ये। इनके द्वारा ये कंपोज की गई है पोएम। और इस पोएम के अंदर एक स्लम एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल की कंडीशन है वो दिखाई गई है। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ concentrated on themes of social injustice and class inequalities। और इस पोएम के माध्यम से जो पोइट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल इनजस्टिस है, मतलब असमानता है, उसके बारे में उसको थीम के रूप में दिखाया है। ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम एरिया। और उसने इस पोएम में वो कंडीशन दिखाई हैं जो एक स्लम एरिया के स्कूल में होती हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू ड्रॉ एवरीबडीज अटेंशन टू दीज चिल्ड्रन। और पोइट ये चाहते हैं कि सबकी अटेंशन या सबका ध्यान जो है वो इन बच्चों की तरफ हो, यानी इनकी तरफ भी कोई ध्यान दे। In this poem, the appearance of the students shows that they are unwelcome। और जैसा कि इस पोएम में उनके अपीयरेंस को, उनके बाहरी आउटलुक को दिखाया गया है स्टूडेंट्स के, तो उससे ये पता चलता है कि वो अनवेलकम है सोसाइटी में, मतलब उनका कोई मान सम्मान नहीं है। द किड्स आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जो हाव भाव हैं, वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, मतलब निराशा भरे हैं। दे हैव अनवेल्दी बॉडीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और उनकी जो बॉडी हैं, जो शरीर हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पेरेंट्स से उनको इनहेरिटेड मिले हैं, मतलब उनको विरासत में ये अनहेल्दी बॉडीज़ मिली हैं अपने पेरेंट्स से। एट द एंड ऑफ द क्लासरूम अ किड इज़ सिटिंग हैविंग ब्राइट आइज दैट फिल विद ड्रीम्स। और क्लासरूम के एंड में एक बच्चा बैठा है जो कि जिसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, लेकिन वो क्या हैं, फिल विद ड्रीम्स, मतलब अपने सपनों से भरी हुई उसकी ब्राइट आइज़ हैं, लेकिन वो क्लासरूम में लास्ट में बैठा हुआ है। द क्लासरूम हैज़ डर्टी एंड मडी वॉल्स। और जो क्लासरूम की दीवारें हैं उनको दिखाया गया वो बहुत ही गंदी हो गई हैं। मैनी पीपल हैव गिवन मल्टीपल चार्ट्स एंड इमेजेस फॉर पुटिंग ऑन द वॉल्स। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत डोनेट वगैरह करते हैं स्कूलों में, तो उन्होंने बहुत से चार्ट्स, इमेजेस वगैरह दी हैं वॉल्स पे लगाने के लिए। देर आर मैनी पिक्चर्स एंड पोस्टर्स लाइक राइजिंग सन, शेक्सपियर एंड वर्ल्ड मैप्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं स्कूलों में जो चार्ट या पिक्चर लगी हुई होती हैं उन पे क्या जो तस्वीरें हैं वो कैसी हैं, जैसे कोई राइजिंग सन की है, शेक्सपियर की है, वर्ल्ड का मैप है, ये सारी चीज़ें उस क्लासरूम में दिखाई गई हैं। फॉर दी चिल्ड्रन वर्ल्ड इज़ नॉट एज दे सी इन द पिक्चर। और पोइट कहते हैं कि इन बच्चों के लिए वर्ल्ड जो है, जो कि उस वॉल्स पे दिखाया गया है पिक्चरों में, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि वो पिक्चर्स में देख रहे हैं। दी चिल्ड्रन आर स्टक इन द स्लम्स। ये जो बेचारे बच्चे हैं ये स्लम्स में रहते हैं, मतलब गंदी बस्तियों में रहते हैं, उन्हीं में इनका जीवन है। दे ऑल हैव अ डार्क एंड होपलेस फ्यूचर। और उन सभी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही डार्क है, होपलेस है। दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द लाइट ऑफ द नॉलेज। और वो जो हैं वो बेचारे जो प्रकाश है किस चीज़ का, नॉलेज का, उस ज्ञान का जो प्रकाश है उससे वो वंचित रह जाते हैं, डिस्टेंट हैं, मतलब बहुत ही दूर हैं उनसे वो सारी चीज़ें। दे आर सो थिन दैट देयर बोन्स एंड स्केलेटन आर क्लियरली विजिबल थ्रू दैम। और वो इतने मतलब थिन हैं, मतलब उनको भी पूरी तरह से न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं और वो बहुत ही वीक हैं, और उनकी जो हड्डियां हैं, स्केलेटन हैं, वो बिल्कुल विजिबल हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर से। फर्दर पोइट सेज दैट द गवर्नमेंट लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्ट दैम टू दीज स्लम्स। और आगे पोइट ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये जो स्लम्स हैं उनको लिमिट कर दिया है या उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिल्कुल ही, मतलब उनकी
तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है और ये बेचारे उन्हीं स्लम्स में रह जाते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। द पोएट ऑल्सो अपील्स टू द अथॉरिटीज़ फॉर परमिटिंग दीज पुअर किड्स टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स। और पोइट अपील कर रहे हैं अथॉरिटीज़ से कि इनको भी, इन पुअर बच्चों को भी यहाँ से, स्लम से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको भी परमिट देनी चाहिए कि ये भी बच्चे बाहर निकलें, स्कूल जाएं। द स्टूडेंट्स नीड टू सी द आउटर वर्ल्ड। और जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये पुअर जो बच्चे हैं, इनको बाहर का संसार देखने की ज़रूरत है। द सनी एटमोसफेयर एंड द वार्म सैंड ऑफ द बीच विल कनेक्ट दैम विद अ हंगर फॉर नॉलेज। और पोइट का ऐसा मानना है जब ये बाहर निकलेंगे सनी एटमॉस्फेयर में और वर्ल्ड को देखेंगे तो वहाँ पे ये उस नॉलेज की भूख से कनेक्ट हो पाएंगे, उस ज्ञान से वो कनेक्ट हो पाएंगे जो उनको मिलना चाहिए। The poem tells us the value of education and value of all things that we have and many do not। और पोएम हमें ये बता रही है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है, मतलब जब तक एजुकेशन नहीं आएगी इन स्लम्स के अंदर तो इनकी कंडीशन ऐसे ही रहने वाली है, इनको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलने वाला है। और उसी के ऊपर ये पोएम बनाई गई है। इसमें यही बताया गया है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके बारे में और जो एजुकेशन है उसके बारे में इसमें ज़्यादा प्रकाश डाला है। और ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं, बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इस पोएम में दिखाई गई हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।